हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है 1 - x² अपॉन x इंटू 1 - 2x। इसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन ले लेंगे और डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास, दैट इज़ x² - 1 अपॉन, यहाँ से माइनस कॉमन आएगी, ऊपर से भी कॉमन आएगी तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी और x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज 2x² - x। अब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर एक जैसे ही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको हम x² - 1 को 2x² - x से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे x² है, तो हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये आ जाएगा x²। और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 x आ जाएगा यहाँ पे, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/2 x और -1। तो न्यूमरेटर को हम लिखेंगे, इस क्वेश्चन को, इसको हम चेंज करके लिखेंगे, दैट इज़ 1/2 प्लस 1/2 x - 1 डिवाइडेड बाय, और इसको एज ए फैक्टर के रूप में ही लिखेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा x इंटू 2x - 1 इंटू dx, और साथ में क्या कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। हमारा काम है इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना, दैट इज़ 1 - x² अपॉन x इंटू 1 - 2x इंटू डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में दो डिफरेंट फैक्टर हैं, तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जब भी डिनोमिनेटर में दो डिफरेंट फैक्टर होंगे, इसको हम एज ए सम ऑफ टू डिफरेंट इंटीग्रल के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा और dx की इंटीग्रेशन हो जाएगी हमारे पास x, और इसको एज ए सम ऑफ टू इंटीग्रल के रूप में हम लिखेंगे। पहले फर्स्ट फैक्टर एज इट इज़ क्या पुट करें कि x 0 हो जाए, 0 पुट करेंगे। इस x को छोड़ के बाकी जहाँ पे भी x दिखाई दे रहा है एक्सेप्ट dx, वहाँ पे x की वैल्यूज हम 0 पुट कर देंगे। ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना रहेगा -1, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा -1, और ऊपर हमारे पास dx। अब सेकंड फैक्टर लेंगे, दैट इज 2x - 1। क्या पुट करेंगे, ये 0 हो जाए, नहीं पता चल रहा है तो हम 2x - 1 को 0 पुट कर देंगे, यहाँ से x फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब 1/2 पुट करेंगे। 1/2 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। इस फैक्टर को एज इट इज़ रखेंगे, बाकी जहाँ पे भी x दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम 1/2 पुट कर देंगे। तो डिनोमिनेटर में x है तो 1/2 आ जाएगा, ऊपर भी 1/2 पहले से है, 1/2 और आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/4 - 1 इंटू डी ऑफ एक्स। ये हमारे पास x/2, -1 से -1 कैंसिल हो गया, 1/x की इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगी log ऑफ mod ऑफ x, और यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 - 1 माइनस, इसका इट मीन्स -3/4 डिवाइडेड बाय 2x - 1, और 1/2 है, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा x/2 प्लस log ऑफ mod ऑफ x, और आउटसाइड आ जाएगा -3/2, और ये हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज dx अपॉन 2x - 1। अब यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला होता है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी, विच वन इज इक्वल टू log ऑफ mod ऑफ ax प्लस बी, और x के साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, प्लस सी। यहाँ पे ये वाला रूल हम अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज x/2 log ऑफ mod ऑफ x माइनस 3/2 इंटू log ऑफ 2x - 1, और x का कोफिशिएंट 2 है और डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्लस सी, और x/2 प्लस log ऑफ mod ऑफ x माइनस 3/4 log ऑफ mod ऑफ 2x - 1 प्लस सी। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास डिनोमिनेटर में एक ही फैक्टर है, दूसरा हमारे पास ये जो टर्म्स है x² + 1, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, दैट इज a अपॉन, पहले जो फैक्टर है हमारे पास उसको लिख लेते हैं x - 1, और प्लस ये नॉन फैक्टराइज टर्म है तो इसको हम लिखते हैं bx प्लस c करके, और डिवाइडेड बाय x² + 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे और a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, और लास्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास एलसीएम लेके क्या आएगा, सेम टर्म आ जाएगी यहाँ पे, दैट इज x - 1 और x² + 1। ये वाली टर्म a के साथ मल्टीप्लाई होगी, दैट इज x² + 1, और ये वाली टर्म bx + c के साथ मल्टीप्लाई होगी। इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब देखो डिनोमिनेटर में एक जैसी टर्म्स है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू a इंटू x² + 1 और bx + c
एक्स माइनस वन। मैंने पहले बताया हमारे पास यहाँ पे एक ही फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, क्या वैल्यूज पुट करेंगे, जीरो हो जाए, दैट इज़ वन पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू वन, दोनों तरफ पुट करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, वन इज इक्वल टू, यहाँ पे वन पुट करेंगे तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, हमारे पास ये बचेगा। यहाँ पे वन पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ टू ए, इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू वन बाई टू, ए का मान हमारे पास आ गया वन बाई टू। अब देखो हमारे पास और कोई फैक्टर नहीं है, अब आप अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, चाहे थ्री पुट करो, फोर पुट करो, वन पुट करो, जीरो पुट करो। तो मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर रहा हूँ, तो जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, विच वन इज इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा तो ए रह जाएगा, बी वाली टर्म जीरो हो जाएगी तो सी बचेगा यहाँ पे, और यहाँ से माइनस वन। तो दैट इम्प्लाइज सी जो है माइनस का है, तो ए इज इक्वल टू सी, और सी का मान जो है हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, सी इज इक्वल टू वन बाई टू, क्योंकि ए की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर रखी है वन बाई टू, इसको पुट कर देंगे। अब मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यूज माइनस वन पुट कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो माइनस वन पुट करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा टू ए, यहाँ पे माइनस पुट करेंगे दैट इज ये आ जाएगा माइनस बी प्लस सी, और यहाँ से आ जाएगा माइनस टू। अब वैल्यूज पुट करेंगे माइनस वन, ए की वैल्यूज हमारे पास है वन बाई टू, पुट कर देंगे, प्लस यहाँ पे हम देखें मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू बी माइनस टू सी, सी की वैल्यूज हमारे पास अगेन वन बाई टू है, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस वन, वन प्लस टू बी माइनस वन, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज बी भी हमारे पास आ जाएगा माइनस वन बाई टू। अब तीनों वैल्यूज हमारे पास है, अब तीनों वैल्यूज को हम पुट कर देंगे और हमारे पास आ जाएगी नाउ इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन एक्स माइनस वन डी ऑफ एक्स, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास, ए की वैल्यूज वन बाई टू है, दैट इज वन अपॉन टू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, प्लस और b की जो वैल्यूज है माइनस वन बाई टू है, माइनस वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई टू और एक्स स्क्वेयर प्लस वन इंटू डी एक्स, इसको सेपरेट कर देंगे, इस वाली टर्म्स को हम सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पे वन अपॉन एक्स वाला फार्मूला लगा देंगे इंटीग्रेशन का, दैट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, इन दोनों टर्म्स को अलग अलग करके लिखेंगे, माइनस वन बाई टू बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे x रह जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वन डी एक्स, और यहाँ से भी वन बाई टू बाहर आ जाएगा, और ये रह जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स वाला फार्मूला लगाएंगे, नीचे वाली टर्म्स का डेरिवेटिव ऊपर बनना चाहिए, तो नीचे वाली टर्म्स का डेरिवेटिव यहाँ से टू एक्स होगा, पर हमारे पास ऊपर टू है तो टू से मल्टीप्लाई कर देंगे और टू से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा वन अपॉन टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन बाई फोर, और यहाँ पे एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स विच वन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स होता है ये, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वन मोड में प्लस वन बाई टू, और यहाँ पे डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का फार्मूला हमारे पास, दैट इज डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर विच वन इज इक्वल टू वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ से तो ए की वैल्यूज वन है, तो ये आ जाएगा सीधा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू। अब इसको कैसे करेंगे, हमारे पास क्या है, नीचे स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे दैट इज़, पहले फैक्टर वाले टर्म्स को लिख लेते हैं, ए अपॉन दैट इज़ एक्स प्लस टू, फिर इसको हम लिखेंगे दूसरे वाले टर्म्स को पार्शियल फ्रैक्शन के रूल्स के अकॉर्डिंग, दैट इज़ बी अपॉन एक्स माइनस वन, और तीसरे वाले को हम लिखेंगे सी अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर। अगेन वही हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास जब एलसीएम आएगा तो यही टर्म्स बन जाएगी जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है, दैट इज़ एक्स माइनस वन का स्क्वायर और एक्स प्लस टू। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस टू ये है आपके पास, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा ए इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा बी, एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और ये रहेगा एक्स माइनस वन, एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, और एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, और सी हमारे पास यहाँ पे ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास क्या आ जाएगा सी ऑफ एक्स प्लस टू, ये वाली टर्म्स हमारे पास बचेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर में वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू दैट इज ए इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर, बी इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, प्लस सी इंटू एक्स प्लस टू। अब हम क्या करेंगे,
दो फैक्टर है हमारे पास, एक तो 1 है, दूसरा -2 है, तो हम 1/1 इनको पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी, हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म्स पुट एज इट इज़ रहेगी। तो x इज इक्वल टू 1 पुट किया, यहाँ से कितना आएगा 1 + 2 कितना हो जाएगा 3c, दैट इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 1/3, c की वैल्यू से। अब दूसरा फैक्टर पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -2, वो वैल्यूज पुट करेंगे जिसके लिए ये फैक्टर जीरो हो जाए। तो -2 पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2, और जब -2 पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू जीरो और ये वाली वैल्यू जीरो, सिर्फ फर्स्ट वाली टर्म्स हमारे पास रहेगी। तो -2 -1 के हो जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9, दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू -2/9। इसी तरह से अब आगे कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो x हम जीरो पुट कर रहे हैं, तो x जीरो आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से 1 बचेगा एज इट इज़ a, ये ज़ीरो हो जाएगा और ये भी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो b हमारे पास आ जाएगा -2b, और यहाँ से ये ज़ीरो हो जाएगा तो 2c। a और c की वैल्यूज पुट कर देंगे और b हम फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इम्प्लाइज 2b हमारे पास आ जाएगा a + 2c, और a हमारे पास है -2/9 और 2 × c हमारे पास है 1/3। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 9 और यह जगह -2 और यहाँ पे 6 आ जाएगा, दैट इज़ 4/9, और b हमारे पास आ जाएगा 2/9, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2/9 आ जाएगा हमारे पास। अब वैल्यूज पुट कर देंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे 9। अब हमें पता है कि इंटीग्रेट करेंगे दैट इज़ x/x - 1 का होल स्क्वायर और x + 2, a की वैल्यूज हम पुट करेंगे -2/9 डिवाइडेड बाय x + 2, और साथ साथ में हम इसको क्या करते चलेंगे, इंटीग्रेट करते चलेंगे। अब v की वैल्यूज हम 2/9 पुट करेंगे, हमारे पास जो आ रही है इंटू d(x), और यहाँ से c के लिए हमारे पास वैल्यूज आ रही थी 1/3। a की वैल्यूज -2/9 है, b की वैल्यूज हमारे पास अगेन 2/9 है, और c की वैल्यूज जो है हमारे पास 1/3 है, और ये आ जाएगा x - 1 इंटू d(x). अब तो बहुत ही आसान हो गया, ये इंटीग्रेट करेंगे -2/9 बाहर, और ये log ऑफ mod ऑफ x + 2, यहाँ से भी 2/9 बाहर, और log ऑफ mod ऑफ x - 1 और 1/3 बाहर आ जाएगा, और 1/x² की इंटीग्रेशन 1/x² की इंटीग्रेशन -1/x होती है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, -1/x, तो x - 1 + c। तो यहाँ पे हम 2/9 कॉमन आ रहा है, बाहर ले लेंगे, और log a - log b, तो log a/b, दैट इज mod ऑफ x - 1 डिवाइडेड बाय x + 2, इस तरह से इसको लिख लेंगे, और ये आ जाएगा -1/3 इंटू x - 1 + c। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 3x + 5/x³ - x² - x + 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, अगर नीचे वाले टर्म फैक्टराइज हो रही है तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x + 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे x² कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा x - 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, दैट इज़ x - 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x + 5 डिवाइडेड बाय x² - 1, और साथ में है हमारे पास x - 1। और यहाँ पे हमारे पास a² - b² वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा विच वन इज इक्वल टू 3x + 5 डिवाइडेड बाय, तो माइनस वाली टर्म्स क्या हो जाएगी, x - 1 का स्क्वायर बन जाएगा, और एक आ जाएगा x + 1। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया उसी तरह का ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास था, दैट इज़ 3x + 5 डिवाइडेड बाय, हमारे पास ये वाले फैक्टर बन रहे थे, दैट इज़ x - 1 का स्क्वायर और x + 1, इसको हम लिखेंगे दैट इज़ पहला फैक्टर x + 1 लेते हैं, और दूसरा b/x - 1 और प्लस c/x - 1 का स्क्वायर। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर वाले टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, और हमारे पास डायरेक्टली जो बचेगा दैट इज़ 3x + 5, और यहाँ से ये आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर, और b आएगा हमारे पास x - 1 और x + 1, और c आ जाएगा हमारे पास x + 1। अब हमारे पास दो फैक्टर थे,
एक एक्स की वैल्यू 1 है, दूसरी एक्स की वैल्यू -1, दो फैक्टर है हमारे पास, ये एक और एक ये है। तो हम क्या करेंगे, 1/1 पुट करेंगे। एक्स की वैल्यूज हम 1 पुट कर लेते हैं। 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 5 दैट इज 8 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, हमारे पास ये बचेगा 2c दैट इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 4। अब x की वैल्यूज -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये टर्म माइनस के 3 हो जाएंगे, प्लस के 5 दैट इज 2 इज इक्वल टू, -1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म 0 और ये वाली टर्म 0, सिर्फ ये टर्म बचेगी। -1 -1 -2 का स्क्वायर 4, और ये आपके पास आ जाएगा दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 2/4 विच वन इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास a आ जाएगा। अब हमारे पास और कोई फैक्टर नहीं है तो आप अपनी तरफ से x 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट में 5, यहाँ पे हमारे पास a, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ -1 बचेगा तो ये आ जाएगा माइनस का b, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा c। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, b फाइंड आउट करना है। दैट इम्प्लाइज हम b को इधर ले जाएंगे और 5 को इधर ले आएंगे तो b इज इक्वल टू a + c -5। a हमारे पास है 1/2 और c हमारे पास है 4 और माइनस के 5, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और ये आ जाएगा -1 और यहाँ से आ जाएगा -1/2। तो b की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास दैट इज -1/2। ये सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे फर्स्ट में और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ दैट इज 3x + 5 डिवाइडेड बाय x - 1 का स्क्वायर इंटू x + 1 डी ऑफ x। a के लिए हमारे पास आ रहा था 1/2 अपॉन x + 1 डी ऑफ x। b के लिए वैल्यूज हमारे पास है -1/2 दैट इज -1/2 और x - 1 डी एफ x। और c के लिए हमारे पास वैल्यूज है दैट इज 4/x - 1 का स्क्वायर इंटू डी ऑफ x। 1/2 यहाँ से कॉमन है और log ऑफ mod ऑफ x फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की इंटीग्रेशन दैट इज log ऑफ mod ऑफ x प्लस c। यहाँ से -1/2 बाहर आ जाएगा दैट इज log ऑफ mod ऑफ x - 1, और आपको पता है 1/x² की इंटीग्रेशन 1/x² की दैट इज -1/x, तो ये आ जाएगा -4/x - 1 प्लस c। यहाँ पे 1/2 कॉमन आ रहा है, log a माइनस log b दैट इज log ऑफ a अपॉन b दैट इज x + 1/x - 1, और ये आ जाएगा 4/x - 1 प्लस c। इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।